भजन संहिता 66वां भजन संहिता उसका 12वां वचन। तूने मुझे आग और जल के बीच में से लाया, लेकिन आप मुझे एक समृद्धि एक जगह पर क्या किया, लाया। समृद्धि करके बोलेंगे, प्रॉस्पेरिटी करके बोल सकते हैं, अबेंडेंट करके बोल सकते हैं। बोले देख, आशीषित जगह में क्या किया है, प्रभु हमें लाया। ये 8वां महीना आपके लिए और मेरे लिए एक आशीषित जगह पर प्रभु ने हमें क्या किया है, लाया है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको आगे जाते जाते समझ जाएगा, क्लैरिफाई हो जाएगा आपको। मैं जो समझाता हूं उसमें आप अच्छा समझ लीजिए। ये 7 महीने शायद आप आग के बीच में से, जल के बीच में से आया रहेगा। बहुत सारे दुख तकलीफों के बीच में से आपने क्या किया है, आया है। लेकिन ये दुख तकलीफों के बीच में कौन आपके साथ रहा, साथ था कि नहीं था? इसलिए आप आंख में जला नहीं, इसलिए आप पानी में डूबा नहीं, क्योंकि प्रभु आपके साथ में था। ये 8वां महीना में प्रभु आपको क्या किया, लेकर आया। सोचिए, परमेश्वर के बच्चे लोग, पानी किधर तक आ गया, इधर तक आ गया, लेकिन आपको डूबने प्रभु ने नहीं दिया। आप समझ रहे हैं क्यों? प्रभु आपके साथ है कि नहीं? प्रॉब्लम्स किधर तक आ गया, इधर तक आ गया। आपका जीवन में ये 7 महीने में प्रॉब्लम किधर तक आ गया, इधर तक आ गया। लेकिन और थोड़ा ऊपर आ जाता तो क्या चले जाता था, लेकिन प्रभु साथ में है, इसलिए क्या नहीं दिया, उन्हें नहीं दिया। परमेश्वर के बच्चे लोग, ओके, इस महीने में प्रभु आपको एक अबंडेंट, एक समृद्धि करके कहते हैं। हिंदी में एक्चुअली सही वर्ड बोलेंगे तो समृद्धि, एक आशीषित जगह पर प्रभु आपको क्या किया है, लाया है। ये महीना पूरा आपको एक आशीषित रहेगा। एक्चुअली सही वर्ड आशीष नहीं है, और उसका मीनिंग एक्चुअली ब्लेसिंग है। देखिए, अभी मैं आपको एग्जांपल में समझाता हूं। हमारा देश में जितना स्टेट है, सब स्टेट में बहुत आशीषित जगह कौन सा, स्टेट कौन सा है? जहां पर अच्छा, देखिए अभी जहां पर अच्छा पानी, अच्छा ये सब है, उसको क्या बोलो, उसको क्या बोलते हैं? अभी देखिए, आकाल, आकाल का ऑपोजिट वर्ड क्या है? आकाल तो जानते हैं कि नहीं? आकाल जानते हैं, हरियाली ऐसा, ठीक है। हरियाली से भरा हुआ जगह कौन सा है? केरला। आप जाके देखिए केरला, एक जगह भी आपको दिखेगा नहीं जहां पर सूखा हुआ जगह, सब पूरा पानी से भरा रहेगा, सब हरा दिखाई देगा आपको, सूखा दिखेगा ही नहीं आपको। इवन तमिलनाडु में जाके देखिएगा पूरा सूखा रहेगा, उधर पानी ही नहीं है। आप समझ रहे हैं? आप देखिए, ये बोले तो ये कोंकण लाइन में आप जाके देखिए, वो केरला से ही जाता है। वो रूट पूरा देखिए, एकदम हरा, जहां देखो पानी 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 ऐसे रहेगा। अब क्लाइमेट भी एकदम अच्छा रहेगा। ये पूना रूट में जाएंगे, बाप रे, हम गांव जाते तो पहुंचने तक हम पूरा सूखा मछली जानते हैं मछली सूख जाएगा तो ऐसा ही जाके पहुंचते हैं। परमेश्वर के बच्चे लोग, प्रभु आपको और मुझे ऐसा एक जगह पर क्या किया है, एक समृद्धि से भरा हुआ, एक आशीष से भरा हुआ एक जगह पर लाया है 8वां महीने में। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताता हूं, एक 4 पॉइंट में आपको बताएगा। अगर प्रभु आपके जीवन में ऐसा एक आशीषित जगह पर रखना है, तो उसके लिए एक 4 पॉइंट मैं आपके बीच में बताता हूं। ये 4 पॉइंट आपके जीवन में क्या करना है, होना है। आपके जीवन में जितना अकाल है वो सब क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। आपके जीवन में एक आशीष, एक समृद्धि प्रभु क्या करेगा, देगा। आइए, फर्स्ट पॉइंट, नीति वचन के किताब 28वां अध्याय 25वां वचन पढ़िए। नीति वचन के किताब 28वां अध्याय 25वां वचन। लालची मनुष्य झगड़ा मचाता है, जो यहोवा पर भरोसा रखता है
वही है, लेकिन अष्ट पुष्ट करके उसमें दिया है। परमेश्वर के बच्चे लोग प्रभु के ऊपर जो भरोसा रखते हैं उनका प्रॉस्पेरिटी होगा। इंग्लिश में प्रॉस्पेरिटी करके दिया है, जो इंग्लिश समझते हैं उनको पता चल जाएगा। आप समझ रहे हैं, उनका समृद्धि होगा। अच्छा ध्यान से सुनिए, परमेश्वर के बच्चे लोग, आपका भरोसा प्रभु के ऊपर होना है। हमारा भरोसा मनुष्य के ऊपर नहीं होना है, हमारा भरोसा पैसे के ऊपर नहीं होना है, हमारा भरोसा हमारे नौकरी के ऊपर नहीं होना है, हमारा भरोसा किसी के ऊपर भी नहीं होना। सिर्फ किसके ऊपर होना है? हमारा भरोसा हमारा पढ़ाई के ऊपर नहीं, नौकरी के ऊपर नहीं, पैसे के ऊपर नहीं, मनुष्य के ऊपर नहीं, डॉक्टर के ऊपर नहीं, किसी के ऊपर भरोसा मत रखिए। सब लोग आपको छोड़ देंगे। आपका भरोसा सिर्फ किसके ऊपर होना है? प्रभु के ऊपर। अगर प्रभु के ऊपर आप भरोसा रखेंगे, प्रभु आपको आशीष करेगा। नौकरी के ऊपर बहुत से लोग भरोसा रखे थे, नौकरी छूट गया। नौकरी क्या हो गया? उनको छोड़ दिया। पैसे के ऊपर बहुत से लोग भरोसा रखे थे, अरे मेरे पास इतना लाख रुपया बैंक बैलेंस है, मैं क्यों डरना है करके। लेकिन कोरोना के टाइम में पैसा रख के बैठा है, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा है। क्या नहीं मिल रहा है? हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा है। पैसा इतना इतना लेके बैठा था, क्या फायदा है? पैसा छोड़ दिया कि नहीं? पैसा छोड़ दिया कि नहीं? जो लोग पैसे के ऊपर भरोसा रखे थे, पैसा उनको छोड़ दिया। जो लोग नौकरी के ऊपर भरोसा रखे थे, नौकरी उन लोगों को छोड़ दिया। जो लोग डॉक्टर के ऊपर भरोसा रखे थे, डॉक्टर लोग उनको छोड़ दिया। जो लोग अपने पढ़ाई के ऊपर भरोसा रखे थे, वो पढ़ाई भी उनको क्या कर दिया? छोड़ दिया। लेकिन जो लोग प्रभु के ऊपर भरोसा रखे थे, प्रभु ने उनको नहीं छोड़ा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु के ऊपर भरोसा रखिए और किसी के ऊपर भरोसा मत रखिए। परमेश्वर के बच्चे लोग, देखिए मैं कहता किसी के ऊपर भरोसा मत रखिए, सिर्फ प्रभु के ऊपर। प्रभु के ऊपर भरोसा रखेंगे, वो लास्ट तक आपको छोड़ेगा ही नहीं, आपको छोड़ेगा ही नहीं। आप समझ रहे हैं, तमिलनाडु में एक परिवार बहुत अच्छा आशीषित, अच्छा घर, अच्छा सब कुछ अच्छा था। अचानक में क्या हुआ पता नहीं, प्रॉब्लम के ऊपर प्रॉब्लम, प्रॉब्लम के ऊपर प्रॉब्लम। उनके घर में, परिवार में एक के पीछे एक बीमार हो रहा है। ऐसा 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 कर कर सब आशीष, सब संपत्ति चला गया, घर चला गया, सब कुछ चला गया। लास्ट में खाने के लिए भी कुछ नहीं था। ऐसा एक प्रॉब्लम में आ गए। लास्ट में उन्होंने सोचा कहां जाएगा तो हमें आशीष मिलेगा कर कर, ये प्रॉब्लम कहां जाएगा तो मुझे ये प्रॉब्लम में से मैं बाहर निकलूंगा कर कर उन्होंने जादू टोना वाला के पास गया, तांत्रिक को ढूंढ कर गया। तांत्रिक ने बोला तुम्हारे विरोध में किसी ने तो जादू टोना किया है, इसलिए तुम्हारा सब कुछ ऐसा नष्ट हो गया। अब तुम क्या करो, अगर तुम इतना पैसा दोगे तो मैं तुम्हें उसमें से क्या करेगा। उसने भी उधर इधर से लिया, कैसा कैसा करके पैसा ला के दिया, भरोसा कर कर। किसके ऊपर? तांत्रिक के ऊपर भरोसा कर कर लाकर दिया। लास्ट में उसने भी जो जो करना है सब किया, वो किया, ये किया, सब किया। कहा कर कर बोला अभी जाओ, अच्छा हो जाएगा करके। उसने खुशी से आया, सोचा कि मेरा भी अच्छा हो जाएगा करके। लेकिन लास्ट में आने के बाद देखेगा तो और प्रॉब्लम के ऊपर और प्रॉब्लम। परमेश्वर के बच्चे जहां जहां जा सकता है सबके पास गया, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हुआ। लास्ट में एक तांत्रिक ने बोला उसके ऊपर दया कर कर तुम चर्च में जाओ, तुम्हारा क्या होगा? अच्छा हो जाएगा। उसके बाद में वो चर्च में जब ढूंढ कर आया तब उनको वहां से प्रभु बाहर निकाला। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के बच्चे लोग तांत्रिक के ऊपर भरोसा कर कर मत जाइए। तांत्रिक के ऊपर भरोसा कर कर जाएंगे, वो आपको क्या करेगा सोचिए, आप और फंस जाएंगे।
परमेश्वर के बच्चे लोग कोई भी मनुष्य के ऊपर भरोसा कर कर मत जाए। तांत्रिक बड़ा नहीं है, प्रभु बड़ा है। कौन बड़ा है? हम लोगों को क्या है पता है क्या? शॉर्टकट रास्ता हम ढूंढते हैं। शॉर्टकट, कुछ हो जाएगा क्या, पैसा पैसा देने से कुछ हो जाएगा क्या, ऐसा ही हम देखते हैं। 10,000 जाएगा तो जानो मेरा अच्छा होना है, बस ऐसा, टेंशन नहीं रहना है। ऐसा नहीं है, आप समझ रहे हैं? तांत्रिक आपको बचा नहीं सकता है, तांत्रिक आपको आशीष नहीं कर सकता है। अगर तांत्रिक वो आपको आशीष कर सकता है तो अपने जीवन में क्यों आशीष को नहीं लाया? आप समझ रहे हैं? एक जगह में ऐसे था, मैं चेन्नई में हुआ एक घटना मैं कहता हूं। चेन्नई में एक विश्वासी भाई था। वो भाई अचानक में साइकिल में काम पर जा रहा था। जाते समय वो रोड में ट्रैफिक था। ट्रैफिक रहने के कारण उसने सोचा कि मैं दूसरा एक शॉर्टकट रास्ता और एक रास्ता उधर से मैं जाऊंगा कर एक छोटा रास्ता उधर से साइकिल में गया। वहां पर एक बड़ा तांत्रिक था जिससे सब लोग डरते थे। उसका बहुत सारा असिस्टेंट था, सब लोग उससे बहुत डरते थे। उससे कोई पंगा नहीं ले। वो रास्ते से कोई जाएगा तो भी साइकिल में बैठा हुआ व्यक्ति साइकिल से नीचे उतरेगा, ऐसा चला के लेके जाएगा, फिर पार करने के बाद में वो बैठ के बाइक में जाएगा तो भी ऐसा ही है, उतर के क्या, क्योंकि नहीं तो वो आदमी क्या डेंजर है करके सब लोग डरते थे। ऐसा एक व्यक्ति, इसको मालूम नहीं था, एक अच्छा विश्वासी था। इसने क्या किया, चढ़कर साइकिल, उसका असिस्टेंट लोग आ गया। उसका असिस्टेंट लोग आकर इसको क्या किया, पकड़ा। इसको पकड़ा, बोला अरे तू कैसा साइकिल में चढ़कर जा सकता है करके अंदर लेके गया। किधर? वो तांत्रिक के पास लेकर गया। वो बोला अरे तू कैसा ऐसा साइकिल में जा सकता है, मैं इधर बैठा है तो मेरे सामने तू कैसा जा सकता है। सब लोग क्या है, उसके पास आएंगे तो उसका पैर पड़ता है। इसने उसका पैर भी कुछ नहीं पड़ा तो उसको बहुत गुस्सा गया। वो बोला 3 दिन में देख तू खून का उल्टी लेके क्या करेगा, मरेगा। कैसा मरेगा? उल्टी लेके मरेगा देख करके बोला। भेज दिया उसको। वो गया बेचारा, वो भी क्या विश्वासी है लेकिन फिर भी क्या हो गया, डर गया। डर गया तो उसने क्या किया, सीधा चर्च में आया, पास्टर के पास आया। पास्टर ऐसा ऐसा है, क्या करेंगे करके। तब पास्टर ने बोला एक काम कर, हम मिलकर क्या करेंगे, प्रेयर करेंगे, कुछ नहीं होगा, डर मत करके। पूरा फैमिली के साथ आए, चर्च में आकर मिलकर क्या किया, प्रेयर किया। दोपहर हो गया, शाम हो गया। शाम के टाइम में बराबर उसको दिख रहा है एक शैतान आ रहा है, शैतान आ रहा है, इसको मारने के लिए एक शैतान आ रहा था। उसने बोला पास्टर शैतान आ रहा है, शैतान आ रहा है मुझे मारने के लिए करके। ये लोग प्रेयर किया। शैतान जैसे उसके पास आने के लिए सोचा, तब चारों तरफ से आग जल रहा था। वो आग में जल गया, जलकर वो भाग गया रिटर्न। वो किधर गया? भाग गया रिटर्न। फिर एक दिन और हो गया, तीसरा दिन हो गया। अभी कौन सा? 3rd डे। तीसरा दिन में फिर से एक बड़ा शैतान, एकदम डेंजर शैतान को उसने क्या किया, भेजा। वो शैतान क्या कर रहा था, आया, इसको दिखने लगा, ये बहुत डर गया। पास्टर शैतान आ रहा है, बहुत डेंजर है, डेंजर है, बड़ा है करके बोलने लगा, चिल्लाने लगा। लोगों ने क्या किया, एक साथ मिलकर क्या किया, लेकिन प्रेयर किया। एक स्वर्गदूत आया ऊपर से, तलवार को लेके आया, उसको इतना मारा, इतना मारा, वो बहुत गुस्से से रिटर्न भाग कर गया। उसके बाद पास्टर ने बोला प्रभु हमको जय दे, घर भेज दिया। चौथा दिन, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे क्या हो गया, नेक्स्ट डे वो व्यक्ति साइकिल में फिर काम पर जाने के लिए चौथा दिन काम पर जा रहा है। जाते समय उधर वही रास्ते से गया। कौन सा रास्ते से? वही रास्ते से गया। ऐसा जाते समय वहां पर पूरा टेंट लगाया था। वहां पर क्या लगाया था? टेंट। वो टेंट क्या हो गया करके ये देखते देखते गया। लास्ट में पता चला उसका चेले लोग आकर इसका पैर में गिरने लगा और बोलने लगा कि आप 3 दिन में आप क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे करके कहा, खून का उल्टी लेके। उसी तरह कल शाम को इतना बजे हमारा जो गुरु है वो खून का उल्टी लेके वो मर गया। हालेलुया, हालेलुया। वो शैतान जो रिटर्न गया, वो बहुत डेंजर शैतान, वो बहुत गुस्से में गया और उसको जाके मार दिया। हालेलुया। परमेश्वर के बच्चे लोग, जादू टोना बड़ा नहीं है, यीशु बड़ा है। हालेलुया।
यीशु बड़ा है, यीशु के सामने कोई भी शक्ति नहीं चलेगा। हालेलुया। इसलिए तांत्रिक लोगों के ऊपर भरोसा कर कर मत जाइए, लिंबू के ऊपर भरोसा कर कर मत जाइए, यीशु के ऊपर भरोसा रखिए। किसके ऊपर? कई लोग देखिए लिंबू लटकाते हैं गाड़ी में, क्यों? भरोसा किसके ऊपर? लिंबू तुमको क्या बचाएगा? सोचिए, लिंबू के ऊपर भरोसा मत रखो, यीशु के ऊपर भरोसा। यीशु तुम्हें बचाएगा, यीशु तुम्हें रक्षा करेगा, यीशु तुम्हारे लिए सब कुछ करेगा। आपका भरोसा अगर यीशु के ऊपर रहेगा, ये महीना मैं कहता हूं आपके लिए बहुत आशीषित रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। सेकंड पॉइंट, भजन संहिता 72 का 7। भजन संहिता 72 का 7। भजन संहिता 72 का 7। धर्मी व्यक्ति, सेकंड, धर्मी व्यक्ति आशीषित रहेगा। धर्मी व्यक्ति कैसा रहेगा? आशीषित रहेगा। धर्मी व्यक्ति, परमेश्वर के बच्चे लोग, आप और मैं कौन हैं? धर्मी है कि नहीं है? हालेलुया। कैसा धर्मी है? कैसा धर्मी है? यीशु के लहू के द्वारा हम क्या हो गए हैं? धर्मी। हालेलुया। परमेश्वर के बच्चे लोग, हम सोचते हैं कि जो पाप नहीं करते वही कौन है? वो कौन है? धर्मी है। सच बात है, लेकिन मैं आपको कहता हूं, एक वचन पढ़ेंगे, मत्ती शुभ समाचार के किताब 27वां अध्याय, उसका 19वां वचन। हाँ, तो उस धर्मी के मामले में हाथ मत डाल। रात भर मैं सोया ही नहीं। अच्छा, ध्यान से सुनिए, यीशु को पकड़कर क्या किया? पिलातुस के पास लेकर गया। किसके पास लेकर गया? पिलातुस। अच्छा, ध्यान से सुनिए, पिलातुस उसको अभी क्या करे? जजमेंट देने वाला है। ऐसे समय पर उसके पत्नी क्या कर रहे हैं? आ रहे हैं। किसका पत्नी? पिलातुस का। इधर 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 ध्यान, उधर आने दो, इधर ध्यान, आपका ध्यान इधर। अच्छा, ध्यान से सुनिए, पिलातुस का पत्नी क्या कर रहा है? भाग कर आ रहा है, और वो यीशु के बारे में अपने पति को कह रहा है कि वो व्यक्ति कैसा, कौन है? धर्मी। वो व्यक्ति कौन है? धर्मी। अच्छा, ध्यान से सुनिए, धर्मी कौन है पता है क्या? जो पाप नहीं करता वो धर्मी है। सच बात है, लेकिन मैं कहता हूं कि और एक स्टेप ऊपर, पाप जो नहीं करते वो सिर्फ नहीं, जो दूसरों के पाप को अपने ऊपर उठाता है वही व्यक्ति धर्मी है। हालेलुया। यीशु दूसरों के पापों को अपने ऊपर उठाकर वहां पर क्या खड़ा रहा था। परमेश्वर के बच्चे लोग, दूसरों के पाप को हम हमेशा हमारे ऊपर उठाना है। किसके ऊपर? आप समझ रहे हैं? कैसा उठाना है? उसका मतलब है, एक व्यक्ति अगर पाप कर रहा है, आपको पता चल रहा है कि यह व्यक्ति पाप कर रहा है करके, तुरंत उसे आपका मन में लेकर वो व्यक्ति के लिए प्रार्थना करना है। हालेलुया, हालेलुया। वही लोग धर्मी हैं। आप अच्छा ध्यान से समझ लीजिए। सोचिए, कितने लोग नशा कर रहे हैं, कितने लोग गांजा चरस पी रहे हैं, कितने लोग झगड़ा कर रहे हैं, है कि कितने लोग गाली दे रहे हैं। सोचिए, देखिए कितने, सब पूरा दुनिया पाप से भरा है। सोचिए, इन लोगों के लिए हम क्या करना है? प्रार्थना। अपना मन में एक बोझ लेना है। आपके आंखों के सामने एक व्यक्ति अगर झगड़ा कर रहा है, एक व्यक्ति गाली दे रहे हैं, एक व्यक्ति नशा में पड़ा है, आप उसको देखकर ऐसे नहीं जाना है। उसके लिए क्या करना है? प्रार्थना। प्रभु, ये व्यक्ति को इस नशा की चीजों से क्या कीजिए? छुड़ाइए। ये व्यक्ति को उद्धार कीजिए। प्रार्थना कर। वही धर्मी व्यक्ति। वही व्यक्ति कौन है? धर्मी। अच्छा, अगर आप धर्मी बनकर रहेंगे, मैं कहता हूं आपके विरोध में कोई भी नहीं रुक सकता है। आप समझ रहे? यीशु एक धर्मी व्यक्ति था, इसलिए जब उसको पकड़ कर ले गए, पिलातुस के पत्नी को रात भर प्रभु ने सोने नहीं दिया। रात भर प्रभु ने क्या नहीं किया?
वो कहती है, आकर भाग कर आकर कहती है, मैं रात भर क्या नहीं किया, सोया नहीं, मैं बहुत दुख उठाया। आप समझ रहे हैं? आप अगर धर्मी व्यक्ति बनकर रहेंगे, आप दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपके विरोध में अगर एक व्यक्ति उठ गया, समझ लीजिए वो गया काम से, वो गया। आप समझ रहे हैं? प्रभु उसको सोने नहीं देगा, उसको प्रभु छोड़ेगा ही नहीं। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग, हम दूसरों के लिए क्या करना है? प्रार्थना कर। थर्ड पॉइंट ले लीजिए, नीति वचन के किताब 11वां अध्याय 25वां वचन। नीति वचन के किताब 11वां अध्याय 25वां वचन। उदार प्राणी हष्ट पुष्ट हो जाता है। अच्छा, उदारता से जो देता है वो कैसा आशीषित हो जाएगा। उदार बोलेंगे तो, अच्छा ध्यान से सुने, उसका ऑपोजिट क्या है पता है? कंजूस। जो कंजूसी करते हैं वो कभी आशीष नहीं पाएगा। बाइबल कहता है जो कंजूसी करते हैं वो कभी आशीष नहीं पाएगा। हम परमेश्वर के बच्चे लोग कंजूस नहीं करना है। क्या नहीं करना है? आपको समझ रहे मेरा लैंग्वेज? पता है कि कई लोगों को देखकर हम एक नंबर कंजूस है, एक नंबर, 1 रुपया निकालेगा नहीं है। आप ऐसा नहीं होना है। देखिए, उसका मतलब ये नहीं कि सबको बांटने का ये नहीं। मैं कहता हूं कि अगर एक व्यक्ति भूखा है उसको खाना खिलाओ, अगर एक व्यक्ति प्यासा है उसको पानी पिलाओ, अगर एक व्यक्ति फटा हुआ कपड़ा पहना उसको एक कपड़ा लेके दे दो। उसको देख के ऐसी वही देना है। उसके लिए उसने 1000 मांगा, मैंने दे दिया, ये नहीं, ये देने के लिए प्रभु नहीं कहा। आप समझ रहे हैं? एक व्यक्ति ऐसे ही सब मांगा करके दिया, लास्ट में 8 लाख रुपया कर्जा लेके बैठा है। ऐसा नहीं होना है। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे देखिए कंजूस नहीं। हम सोचते हैं कि ये मारवाड़ी लोग जो बैठे हैं वो सब कंजूस मारवाड़ी है करके, हम वो क्या बोलते हैं, वही बोलते ना, कंजूस मारवाड़ी के पास जाके मैं बोलता हूं नहीं, मैं बोलता हूं नहीं। हाँ, अभी कल एक मारवाड़ी व्यक्ति मुझे बुलाया, बुला के बोला, पास्टर मैं 1 महीने से तो हम लोग 2 महीने से हम लोग चर्च तो बंद है, हम हमारा चर्च में जाता नहीं है, हमारा पास्टर प्रार्थना चलाते नहीं है, मैं क्या दसवांश मैं हमारा चर्च में ही देना है क्या? क्योंकि उसको क्या इच्छा था कि मुझे देने का एक इच्छा था, किधर मुझे, इसलिए वो मुझसे पूछा क्या हमारा चर्च में ही देना है? मैं बोला तुम्हारा ही चर्च में मैं दे, तुम्हारा ही चर्च में क्या करना है? देना। परमेश्वर के बच्चे लोग देखिए मारवाड़ी है लेकिन क्या देता है? वो कंजूस है क्या हम कंजूस है? मारवाड़ी है। आपको पता है क्या, बोरीवली वो साइड में जाइए, सब पूरा मारवाड़ी लोग उधार पाया है। पूरा मारवाड़ी लोग किधर आता है? मैं जीसस कॉल्स में जब प्रेयर के लिए जाता हूं, सब देखा आधा से ज्यादा मारवाड़ी लोग रहते हैं। हाँ, हम सोचते हैं कि वो कंजूस है, नहीं, वो बिजनेस कर रहा है, वो अपने बिजनेस में वो ठीक है, अपने जगह पर वो ठीक है, लेकिन वो कंजूस नहीं है। आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं? वो लोग प्रभु के लिए क्या कर रहे हैं? आज दे रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं कहता हूं जो प्रभु के लिए नहीं देता वो कंजूस है। हालेलुया। परमेश्वर के बच्चे लोग, हम देना है, गरीबों को दीजिए, गरीब लोगों को क्या कीजिए? दीजिए, उदारता से दीजिए, प्रभु के लिए उदारता से दीजिए, कंजूसी मत कीजिए। हालेलुया। द 4th पॉइंट, लास्ट पॉइंट है यशायाह भविष्यद्वक्ता के किताब 32 वर्सेस 12, 32वां अध्याय, 15वां वचन, 32वां अध्याय 15वां वचन। यशायाह भविष्यद्वक्ता के किताब 32वां अध्याय 15वां वचन। जब तक आत्मा ऊपर से हम पर उंडेलेगा, हाँ, 4th, पवित्र आत्मा का अभिषेक जब आपके ऊपर आएगा आप आशीषित हो जाएंगे। फर्स्ट कौन आशीष पाएगा? बोलिए। हाँ,
जो तांत्रिक के घर में नहीं जाते वो आशीष पाएगा। पॉइंट बोलो। जो प्रभु के ऊपर भरोसा रखता है वो आशीष पाएगा। सेकंड, धर्मी व्यक्ति आशीष पाएगा। थर्ड, जो कंजूस नहीं करते वो आशीष पाएगा। फोर्थ, पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके ऊपर है, मैं कहता हूं आप आशीषित हो जाएंगे। देखिए, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने के बाद में हम आशीष के ऊपर आशीष पा सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं। वो हमारे हाथ में। किसके हाथ में? शाऊल को भी प्रभु ने क्या किया? अभिषेक दिया। दाऊद को भी प्रभु ने अभिषेक किया। वचन कहता है कि दाऊद दिन भर दिन क्या हो गया? आगे बढ़ते गए, आशीष आशीष आशीष, दिन भर दिन। आज जैसा है वैसा कल नहीं, कल जैसा है वैसा परसों नहीं। आप समझ रहे? एक एक दिन में क्या है उसके जीवन में? आशीष। लास्ट में रोड में भेड़, जंगल में भेड़ चराने वाला व्यक्ति किधर जाके बैठ गया? देश का राजा, सिंहासन तक पहुंच गया। देखिए, दिन भर दिन बढ़ते गया। लेकिन साउल के बारे में लिखा है कि साउल दिन भर दिन नीचे गए। आप समझ रहे हैं? रीजन क्या है पता है क्या? दाऊद, उसको जो अभिषेक मिला वो अभिषेक को उसने संभाल कर रखा। साउल अभिषेक को संभाला नहीं। प्रभु ने दिया हुआ कृपा, वरदान, अभिषेक को खो गया। परमेश्वर के बच्चे लोग, कई लोग हम क्या करते हैं पता है क्या? ऐसे प्रभु से अभिषेक पाते हैं, उसको संभालते नहीं, उसको खो जाते हैं। उसको क्या करते हैं? खो जाते हैं। वचन कहता है, एक संभव मैं आपको बताता हूं, दूसरा राजाओं की किताब 6वां अध्याय में है, आप मत निकालिए। भविष्यद्वक्ताओं के बच्चे लोग वहां पर रहते हैं, वो भी भविष्यद्वक्ता लोग हैं। वो लोग सोचते हैं कि हमारा घर अभी रहने के लिए क्या है, छोटा है, थोड़ा अच्छा घर, बड़ा घर बनाएंगे करके। एलीशा भविष्यद्वक्ता कहता है ठीक है, जाओ तुम बनाओ करके। तब वो क्या करता है पता है क्या? एक व्यक्ति से क्या लेके आते हैं, क्या बोलते हो, पेड़ काटते हैं ना, कोई था नहीं, कुराड़ी को क्या करता है? दूसरा व्यक्ति से मांग कर लाते हैं, जैसा हम मांगते हैं, है ना? आप मांगते नहीं? बाजू के घर में से तोड़ा, क्या चाहिए? हाँ, बैंगन चाहिए, आलू चाहिए, मांग के लेके नहीं लेते। ठीक है, थोड़ा आज के दिन खाली मिक्सर दे दो ना, थोड़ा मैं पीस के ला के। वैसा ही उसने भी कुराड़ी लाया पेड़ को काटने के लिए। लेकिन पेड़ को काटते समय वो कुराड़ी किधर गिर गया? पानी में गिर गया। आप समझ रहे हैं? वो कुराड़ी खो गया। उसी तरह वो मुफ्त में मिला ना। वो बोलता है ये कुराड़ी में क्या किया? मुफ्त में लाया, वो वापस क्या करना है? दे। प्रभु ने जो अभिषेक दिया है, प्रभु ने जो कृपा, वरदान, वो भी हमें प्रभु ने कैसा दिया है? मुफ्त। यीशु कहते हैं मुफ्त में दिया हो, तुम भी मुफ्त में क्या करो? लेकिन वो मुफ्त में मिला चीज को हम क्या कर रहे हैं? खो रहे हैं। हम क्या किए? उसने जैसा कुराड़ी को पानी में डाल दिया, उसी तरह हम भी क्या करते हैं? लेकिन उसको वापस मिल गया। एलीशा भविष्यद्वक्ता ने क्या किया? एक लकड़ी काट के उसमें पानी में डाला। जैसे लकड़ी काट के पानी में डाला, वो कुराड़ी किधर आ गया? ऊपर आ गया। उसने उठा के दे दिया। परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं क्यों कहता हूं, अच्छा ध्यान से सुनिए, पवित्र आत्मा का अभिषेक को संभालना है। पवित्र आत्मा आपको दिन भर दिन किधर लेके जाएगा? ऊपर। इसलिए पवित्र आत्मा का अभिषेक को खो मत जाइए। हालेलुया। अभी हम थोड़ा टाइम क्या करने वाले? प्रार्थना करने वाले। थोड़ा टाइम पवित्र आत्मा को जगह देना। तैयार है? सब जन आंख बंद करना है। आपके ऊपर वो पवित्र आत्मा का अग्नि उतर के आएगा। शैतान सब क्या करेगा? भाग जाएगा। बीमारी सब आपका क्या हो जाएगा? भाग जाएगा। थोड़ा खड़ा हो जाएंगे, अपने आंखों को बंद कीजिए। थोड़ा। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। थैंक यू जीसस, जीसस। सभी लोग अपने आंखों को बंद रखिए। कोई अभी कुछ भी मुंह नहीं खोलना है। जब मैं बोलेगा तब सिर्फ आप मुंह खोलना है।
अभी कोई ताली नहीं बजाना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप समर्पण कीजिए, आपका मन में प्रभु से समर्पण कीजिए। परमेश्वर के बच्चे लोग, अगर हमारा समृद्धि होना है, अगर हमारा प्रॉस्पेरिटी अबंडेंट होना है, तो मैं 4 पॉइंट मैंने आपको बताया। फर्स्ट पॉइंट, आपका भरोसा मनुष्य के ऊपर मत रखिए, पैसे के ऊपर भरोसा मत रखिए, नौकरी के ऊपर भरोसा मत रखिए, आपका पढ़ाई के ऊपर भरोसा मत रखिए, आपका भरोसा प्रभु के ऊपर रखिए। यीशु के ऊपर तुम्हारा भरोसा रखो। यीशु के ऊपर अगर भरोसा रखोगे तो तुम आशीष पाओगे। तांत्रिक के ऊपर भरोसा मत करो, मत करो, मत करो। बाबा के ऊपर भरोसा मत करो। समर्पण कीजिए, प्रभु मेरा भरोसा आपके ऊपर है। आपका मन में प्रभु को बोलिए, मन में बात कीजिए, मेरा भरोसा आपके ऊपर है प्रभु, तांत्रिक के ऊपर नहीं है प्रभु, डॉक्टर के ऊपर नहीं है, पैसे के ऊपर नहीं है प्रभु, प्रभु नहीं है, नौकरी के ऊपर नहीं है प्रभु, नहीं है प्रभु, मेरा भरोसा आपके ऊपर है। समर्पण कीजिए, प्रभु को बोलिए। आप जैसा जैसा बोल रहे हैं, आपका मन में प्रभु का अग्नि आपके शरीर में उतर कर आ रहा है। दुष्ट आत्मा सब भाग रहे, जादू टोना का क्रिया सब नाश हो रहे। सेकंड मैंने कहा था, धर्मी व्यक्ति, प्रभु के बच्चे लोग, हम धर्मी होना है। अगर आप धर्मी बनकर रहेंगे तो प्रभु आपको आशीष करेगा। जो पाप नहीं करते हैं वो धर्मी हैं। सिर्फ उतना ही नहीं, हम दूसरों के लिए प्रार्थना करना है, दूसरों के पाप को अपने ऊपर उठाना है। वही लोग धर्मी हैं, वही लोग धर्मी हैं। समर्पण कीजिए, प्रभु मैं दूसरों के लिए प्रार्थना करना है करके बोलिए। आप जैसा जैसा समर्पण कर रहे हैं, स्वर्ग में से आग उतर रहा है। यह जगह पूरा प्रभु के पवित्र आत्मा के अग्नि से भर गया है। यह जगह पूरा प्रभु के अग्नि से भर गया है, अग्नि से भर गया है। दुष्ट आत्मा सब निकल रहे, अंधकार सब निकल रहे, आपका जीवन को, आपके शरीर को छोड़ के निकल रहे। वो आज के बाद आपके जीवन में नई क्रिया नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। थर्ड, कंजूस मत करो, कंजूस मत करो, कंजूस बनकर मत रहो। कोई तुम्हें देखकर ऐसा नहीं बोलना है ये व्यक्ति कंजूस है करके, आपको देखकर कोई ऐसा नहीं बोलना है। समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए। चौथा पॉइंट, पवित्र आत्मा का अभिषेक। वो पवित्र आत्मा का अग्नि जब उतर जाता है, वो पवित्र आत्मा वो दिन भर दिन आपको वो आशीष के ऊपर आशीष, वो समृद्धि के ऊपर समृद्धि, ओ रिका बादो नारी हंतुरुबिक दिना, वो पवित्र आत्मा का अभिषेक है। वो पवित्र आत्मा को तुम अपने जीवन में जगह दे दो, जगह दे दो, जगह दे दो, जगह दे दो, जगह दे दो। वो पवित्र आत्मा के अग्नि, वो पवित्र आत्मा के आग यहां पर खड़ा रहने वाले हर एक के ऊपर उतर गया है, हर एक के ऊपर उतर रहा है। स्वर्ग में से, स्वर्ग में से, स्वर्ग में से कोई अपनी आंखों को मत खोलिए, थोड़े समय के लिए वो पवित्र आत्मा के आग है, वो पवित्र आत्मा के आग है, उतर गया है। दुष्ट आत्मा निकल यीशु के नाम से, दुष्ट आत्मा सब निकल रहा है। वो पवित्र आत्मा के आग है, वो पवित्र आत्मा के आग है, वो पवित्र आत्मा के आग है, वो पवित्र आत्मा के आग है। उड़ा रखा बाबा बाबा बाबा, वो आग है, वो आग है, वो आग
आग उतर गया है, उतर गया है इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक के ऊपर, हर एक के ऊपर इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। आपके विरोध में क्रिया करने वाले हैं, हर एक अंधकार का क्रिया सब नाश हो रहा है, नाश हो रहा है। वो आग है, वो आग। आमीन, आमीन। अभी हम 1-2 मिनट खाली मैं आपको टाइम देता हूं, 1-2 मिनट खाली थोड़ा मुंह खोलने वाले हैं, थोड़ा स्तुति करने वाले हैं। बस वो आग आपके ऊपर उतर कर आएगा, आपका बीमारी सब निकल जाएगा, आपके शरीर को छोड़ के निकल जाएगा, आपके जीवन में जो जो रुकावट है सब निकल जाएगा। वो आग आपके सामने जाएगा, आपके सामने जाकर सब रुकावटों को तोड़ देगा। वो आग, दुष्ट आत्मा सब, वो आग आ जाएगा, वो पवित्र आत्मा की आग आपके ऊपर आ जाएगा। दुष्ट आत्मा सब आपके शरीर को छोड़कर भागेगा इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ। थोड़ा मुंह खोलिए, मुंह खोलिए, मुंह खोलिए, मुंह खोलिए, मुंह खोलिए। वो आग, वो आग, वो आग, वो आग, वो आग, वो पवित्र आत्मा की अग्नि, फायर, 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 फायर। वो आग, वो आग, वो आग उतर रहा है, उतर रहा है, उतर रहा है, उतर रहा है। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा निकल। I command you, I command you, I command you, fire in the name of Jesus, Jesus, Jesus। बीमारी सब, बीमारी सब चंगाई होने दो, चंगाई होने दो, चंगाई होने दो, चंगाई होने दो। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। आमीन, 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 आमीन। आमेन, 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 आमेन। धन्यवाद करते, धन्यवाद करते। आपने आपके बच्चों को जो छुटकारा, जो चंगाई, जो आशीष दिया है, ये महीना पूरा आपके बच्चों के लिए आप आशीष कर कर दे रहे, इसलिए धन्यवाद। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से आप आपके बच्चों को आशीष कीजिए, आशीष कीजिए प्रभु। मैं आपके बच्चों को आशीष करता हूं, आप आशीष कीजिए। ये महीना पूरा आपके बच्चों के साथ रही, ये महीना पूरा आपके बच्चों को चलाइए, यीशु के नाम से। आमीन, आमीन। हमारा परमेश्वर यीशु मसीह का अनुग्रह और पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का संगति सहभागिता हम सभी के साथ, सभी पवित्र जनों के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक रहे। आमीन, आमीन। रानी सिस्टर ने घर खरीदा है तो उसके लिए पेड़ा सब दिया, उसके लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु से आशीष करना है। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आपका बेटी को प्रभु आपके हाथों में देते हैं, उनका हस्बैंड मुर्गन ब्रदर को, प्रवीण को आपके हाथों में देते हैं। आपने आपके बच्चों को घर खरीदने के लिए प्रभु सहायता किया परमेश्वर, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। परमेश्वर आपका बेटी ने जो पेड़ा लाया है प्रभु, उसे आशीष कीजिए, उसमें आपकी आशीष होने दो प्रभु। उसे खाकर हम आपके नाम की महिमा करने के लिए और आपके बच्चों को आशीष करने के लिए सहायता कीजिए प्रभु। आपकी आशीष होने दो प्रभु, आपके बच्चों के जीवन में आशीष होने दो। जो लोगों को घर नहीं है प्रभु, उन्हें भी इस तरह से घर, खुद का घर खरीदने के लिए सहायता कीजिए प्रभु, आशीष कीजिए यीशु के नाम से। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस यू।